नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और हमारे तमाम दर्शक जानते हैं कि लगातार जिस तरीके से अमर उजाला का जो कारवां है वो बिहार की धरती पर मौजूद है। हर एक जिले को, हर एक विधानसभा सीट को आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि आखिर वहां पर जनता का मिजाज क्या है, आखिर वो सीट जो है वो बदलाव मांग रही है या फिर जो परिवर्तन है वो सिर्फ अभी विपक्ष के लिए एक उम्मीद उस सीट पर होगा। ये वो तमाम चीजें हैं और सुबह से हमने चाय पर चर्चा हो, युवाओं से बात हो, यहाँ की जो चुनावी नब्ज है उसे टटोलने की कोशिश की है। मुजफ्फरपुर की जो धरती है उस पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर क्रांतिकारी खुदीराम बोस की ये धरती लीची के लिए मशहूर, जो पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मिठास जबान पर घोलती है। लेकिन यहाँ की जो राजनीति है वो उतनी ही दिलचस्प नजर आती है। 11 विधानसभा सीटें हैं और वहां पर गठबंधन यानी एनडीए का और महागठबंधन दोनों ही टक्कर में लगभग जो है वो नजर आते हैं। एक दो सीट ऊपर नीचे होती हुई दिखती है, लेकिन इस बार जनता ने आखिर क्या सोचा है? क्या इस बार की जो सत्ता है, एनडीए की जो उम्मीदें हैं उस पर पानी फिरेगा या फिर महागठबंधन तेजस्वी यादव कांग्रेस जो लेकर आगे उम्मीद बढ़ रहे हैं उसमें मुजफ्फरपुर जो है वो ताल से ताल ठोकता हुआ नजर आएगा? मुद्दे क्या हैं और क्या होने जा रहा है? पार्टी और कुछ प्रतिनिधि हैं, उनसे भी आज जो है वो बात होगी। अब सत्ता के संग्राम का वक्त है और सीधा उन प्रतिनिधियों से सवाल होगा और कुछ जनता के जो नुमाइंदे हमारे साथ हैं, इसके अलावा जो जनता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेगी उनके भी सवाल जवाब जो है वो लेने की एक कोशिश होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे परिचय यहाँ पर करवा देता हूँ कि जो इस वक्त हमारे साथ प्रतिनिधि इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ उनके कुछ सहयोगी भी हैं। इस सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रियाज अहमद साहब हैं, एडवोकेट हैं, पूर्व जोनल अध्यक्ष हैं, सेवा दल कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष जो है वो यहाँ पर रखेंगे। इरशाद हुसैन गुड्डू साहब हैं, जेडीयू की ओर से पक्ष यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे, जहां पर प्रदेश महासचिव हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। डॉक्टर साकेत ठाकुर जी हैं, भाजपा की ओर से पक्ष रखेंगे, जिला मीडिया प्रभारी हैं, प्रमुख हैं। वहीं डॉक्टर सतीश जी हमारे साथ यहाँ पर जन सुराज की ओर से इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो जनता है वो यहाँ की, उनके साथ भी यहाँ पर बातचीत होगी। और विजयेश जी भी हैं बीएसपी की ओर से, जो इस बार मुजफ्फरपुर में उम्मीदवार भी हैं। आपको बहुत बहुत पहले शुभकामनाएं भी। और सबसे पहले जनता के सवालों के साथ जो है शुरुआत करते हुए और जो हमारे साथ यहाँ पर प्रतिनिधि हैं उनके साथ सवालों के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हुए सबसे पहले इरशाद जी आपके साथ, रियाज जी आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं। मुजफ्फरपुर में क्योंकि हम लगातार सुबह से घूम रहे हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, आपसे शुरुआत करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि तमाम जो विधानसभा सीटें हमें मुजफ्फरपुर के अंदर नजर आती हैं उसमें ये सीट ऐसी है जहां लगातार आपको जीत मिल रही है। अब मुजफ्फरपुर में दिक्कत क्या है, उम्मीदें जनता की क्या है, मुद्दे क्या हैं यहाँ के? देखिए, जो 20 साल की ये सरकार रही है एनडीए की, उसकी जो विफलताएं हैं वो जनता उससे त्रस्त है और इस बार सरकार बदलने के लिए वोट करेगी मुजफ्फरपुर। ये अहम मुद्दा है जिसको लेकर के सारे लोग अब चाहते हैं कि ये बदलाव हो जाना चाहिए। 20 सालों से हम लोग इंतजार में रहे कि अब कुछ होगा, लेकिन इस बीच में कुछ हो नहीं पाया। जो शहर का विकास हो सके, आज भी पानी, नाला और ये सारी जितनी समस्या, स्वास्थ्य से लेकर के हम लोग स्मार्ट सिटी खोज रहे हैं। जाम की समस्या इतनी है कि आप 1 किलोमीटर का सफर को आधा घंटा लगेगा आपको पार करने में, और वो आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो एक तरह से हमारे लिए कोई रोड मैप शहर के विकास के लिए हुआ नहीं। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये ऐतिहासिक जगह है, ये एकलौता जगह है जुब्बा साहनी पार्क, जहां शहर में लोग अगर अपने बच्चों को कहीं पर घुमाने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए आएंगे तो ये एकमात्र जगह है। इससे पूर्व में पहले हमारे यहाँ चिड़ियाघर भी हुआ करता था, लेकिन कोई जीर्णोद्धार नहीं, हमारे लिए कहीं कुछ नहीं है। अब शिक्षा की जो दुर्दशा है वो सारे प्रदेश में ही है, यही का सिर्फ नहीं, लेकिन जो शहर की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह से हम मिनी मुंबई का एक सपना संजो करके इस शहर को बनाने का प्रयास किए, उसमें कहीं ना कहीं ये एनडीए सरकार पूरी तरह से विफल रही है और उसका इसलिए इस बार बदलाव चाहती है। मुजफ्फरपुर में तो जिम्मेदारी जो है वो आपके भी कंधों पर थी, आखिर कितना बदलाव हुआ? हम विपक्ष की भूमिका में है ना, हम विपक्ष लगातार हल्ला कर रहे हैं कि ये चीजें बदलनी चाहिए और लोगों ने इसलिए तो समर्थन दिया है कि हम लोग आवाज उठाते हैं, इसलिए हमको विपक्ष के लिए चुना। आवाज उठा रही है कांग्रेस जो है महागठबंधन के साथ जुड़कर और इसीलिए इस बार बदलाव होगा। मुजफ्फरपुर में स्थिति वही रहेगी और सत्ता जो है बदल जाएगी। तमाम जो एप्लीकेशन से पहुंचती हैं लेकिन उन्हें फाइलों में दबा दिया जाता है। मुजफ्फरपुर वहीं का वहीं खड़ा है। मुजफ्फरपुर शहर में लगातार विधायक कांग्रेस के रहे हैं। 2 बार भारतीय जनता पार्टी के माननीय सुरेश शर्मा जी भी विधायक रहे हैं और 20 सालों में पूरे बिहार में जो विकास हुआ है वो आम जनता भी देख रहा है और ये लोग भी देख रहे हैं कि पूरे बिहार में कितना विकास हुआ है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए,
आज 20 साल पहले जो बिहार था और आज वो बिहार में कितना अंतर है, आसमान और जमीन का फर्क है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, जहां कल तक एक स्कूल नहीं था, बेंच नहीं था, आज वहां स्कूल है, वहां टीचर हैं, बच्चे स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं। किस क्षेत्र में आइए, अस्पताल में आप आइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक कागज नहीं मिलता था, मोमबत्ती में ऑपरेशन होता था 20 साल पहले, आज अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है, दवा मिलता है, डॉक्टर बैठते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आम जनता से पूछ लीजिए, बिहार में जो 20 साल में जो विकास हुआ है, आजादी के बाद उतना विकास बिहार में नहीं हुआ। सब वही दावे करिए, क्योंकि यहाँ पर जनता के जो लोग खड़े हुए हैं उनसे भी जरा पूछ लिया जाएगा कि मुजफ्फरपुर में अगर जिस पेंसिल की, जिस कागज की और जिस बेंच की बात की जा रही है वो मिल भी रही है या फिर नहीं मिल रही है। निश्चित तौर से आप जाके स्कूल में पता कर लेना, आप स्कूल में देख लें, बच्चों से पूछ लें, उनके गार्जियन से पूछ लें। स्कूल में बक्सा भी मिल रहा है, स्कूल में ड्रेस भी मिल रहा है, और जो बच्चियां जो स्कूल नहीं जाती थी वो नीतीश कुमार ने साइकिल और पोशाक योजना के माध्यम से उसमें बच्चे को स्कूल भेजना शुरू किया। आज जो महिलाएं जो है, आप किस क्षेत्र में की बात बोलते हैं, आज जो युवा जो है इतना शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, उनको जो है आप शिक्षा लोन मिल रहा है शिक्षा से, वो से गरीब के बच्चे जो है पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। कैसे नहीं मिल रहा, सब क्षेत्र में मिल रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, मैं आपका पास आ रहा हूँ रियाज जी। तो जब सब कुछ हो रहा है, सारे परिवर्तन जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं, शिक्षा हो गई है, सड़क मिल गए हैं, सुशासन बाबू जो है वो लेकर आगे, विजेश जी फिर आपके पास तो मुद्दे ही खत्म हो गए मुजफ्फरपुर के अंदर। हाँ, सब कुछ कागज में हो गया है, धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है। पहले 17 वर्ष हम लोगों ने जंगल राज देखा और उसके जो 20 वर्ष हैं वो महाजंगल राज हम लोग देख रहे हैं। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। यहाँ जो IDPL था पहले से वो बंद हो गया। बटलर था जहाँ रेल का इंजन वगैरह कुछ कुछ पार्ट्स बनते थे, वो बटलर बंद हो गया। तमाम चीनी मिलें बंद हो गई। एक इंडस्ट्री ये बताते हैं कि 20 साल में कोई खड़ी कर चुके हों, कुछ भी इन्होंने नहीं किया है। 20 साल में अगर कुछ नहीं तो हम नॉलेज पार्क बढ़ा सकते थे। हमारा टीचर, हमारा स्टूडेंट लेकिन पढ़ता पढ़ाता है कोटा में जाकर, हमारा टीचर, हमारा स्टूडेंट पढ़ता पढ़ाता है दिल्ली में जाकर, हमारा इंजीनियर लेकिन काम करता है, आउटसोर्सिंग का काम है, करता है बेंगलोर में बैठकर, करता है हैदराबाद में बैठकर। तो जो काम बेंगलोर हैदराबाद से हो सकता है, क्या वो साइबर सिटी हम मुजफ्फरपुर और पटना में नहीं बना सकते हैं? यह काम भी नीतीश जी ने नहीं किया। एक इंडस्ट्री 20 वर्ष में नहीं लगी। चीनी मिलें, हमारे यहाँ चीनी मिल थी, हमारा किसान एक जो फसल की चीनी बेचकर, ईख बेचकर, गन्ना बेचकर शादी कर लेता था बेटी की, बेटे की जनेऊ कर लेता था, वह भी समाप्त है। कोई डेवलपमेंट का काम, आप इतनी जनता है पूछ लीजिए, एक इंडस्ट्री अगर लग जाए आप बता दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जो कॉपी पेंसिल की बात कर रहे थे, लघु उद्योग भी ये लोग नहीं लगा सके। बियाडा जाकर के देख लीजिए, ऐसा बुरा हाल है कि जमीन भी ये लोग कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा माहौल इन लोगों ने बना दिया है और हत्या, लूट, बलात्कार लगातार हो रहे हैं। इससे बड़ा कुशासन का उदाहरण हो नहीं सकता। आशुतोष शाही की यहाँ हत्या हुई, बगल में कफेन में आपको एक नाबालिग बच्ची का रेप हुआ, उसी जगह फिर कुरहनी में नाबालिग बच्ची का रेप हुआ और गर्दन रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। पारू में एक दलित बेटी की हत्या हुई। तो पूरे जगह, पूरे बिहार में, दरभंगा में दलित बेटी का रेप हुआ, उसकी हत्या हुई। हर जगह अराजकता का माहौल है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। ढिढोरा ये जितना पीटना है पीट लें। नीतीश जी बहुत सीधे आदमी हैं, उनको पता ही नहीं चलता है अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। तो बस भगवान, बुरे कौन है? बुरे कौन है? बीजेपी वाले। बिल्कुल, बीजेपी हमाम में सभी नंगे हैं। खड़े हैं आपके साकेत जी, बराबर में ही खड़े हुए। साकेत जी, आप कह रहे हैं कि जंगल राज के खिलाफ जो है वोट करेगी जनता। वो कह रहे हैं कि अब तो जंगल राज है वो आ गया है, अस्पतालों में गोलियां चल रही हैं, व्यापारी जो है घरों के सामने मारे जा रहे हैं। ये राजधानी का हाल है। देखिए, रियाज भाई और डॉक्टर साहब दोनों आदमी ने जो बात कहा है, जब आप किसी चीज को विपक्ष के आईने से देखिएगा तो इनकी बात देखिए, कुछ इनके पास भी कुछ मुद्दा होना चाहिए। मतलब नीतीश जी या मोदी जी ने इतना काम कर दिया कि इन लोग के पास वस्तुतः कोई धरती पे मुद्दा ही नहीं बचा है। नीतीश जी ने बच्चों की पढ़ाई से लेकर के, इलाज से लेकर के, महिलाओं के रोजी रोजगार से लेकर के सारी व्यवस्था ऐसी कर दी कि कोई सवाल ही इन लोग के मन में नहीं है। मोदी जी ने गरीब के इलाज की व्यवस्था से लेकर के महिलाओं के आंसू पोंछने की व्यवस्था तक कर दी। घर घर सिलेंडर, शौचालय, मतलब इतनी व्यवस्था हो गई कि अब कुछ करना ही नहीं है। रही बात
हम लोग आज जिस विधानसभा में है वो मुजफ्फरपुर का नगर विधानसभा क्षेत्र है। नगर विधानसभा क्षेत्र में पहले भी ये लोग रहे हैं और आज के दृष्टिकोण में भी ये लोग रह रहे होंगे। आज सड़कें अच्छी हैं, सड़क पे पानी की व्यवस्था नहीं लग पा रही है। पानी लगती जरूर है, आधा घंटा जब लगातार बारिश होगी तो पानी लगेगी, लेकिन जब पानी निकलने की व्यवस्था सुचारू रूप से हो गई है, स्मार्ट सिटी में जो काम आया वो हमारे विधानसभा जो हमारे विधायक थे उनके समय में आया। संजोग बस कुछ वोटों से वो हार गए। हमारी सरकार फिर भी काम कर रही है। आज इतने शहर में मुजफ्फरपुर का चुनाव हुआ जो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। जब आदमी विकासशील होता है और विकास की तरफ उन्मुख होता है तो कुछ परेशानियां होती हैं। रोड बनेगा, नाला बनेगा तो गड्ढा गुड्ढी होता ही है, लेकिन इससे इसका ये कतई मतलब नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है। विकास धरातल पे दिख रहा है, आपको सिर्फ चश्मा बदलने की जरूरत है। और नीतीश और मोदी सरकार ने जितना काम कर दिया है, आज बिहार की बदनामी जो लालू राज में, जंगल राज में पूरे देश दुनिया में जो फैल चुका था, उस जंगल राज के खात्मे को करने वाला सिर्फ एक इंसान है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने जो बदलाव लाया है, बिहार का सम्मान देश विदेश में बढ़ाने का काम किया है। और नीतीश जी मोदी जी का जो गठबंधन है जिसको हम एनडीए कहते हैं, एनडीए ने जितना काम करके दिखाया है उतना काम ये आलू से सोना बनाने वाले लोगों से नहीं होने वाला है। इसलिए आप ये तय मानिए, मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार का विकास सुनिश्चित है और ये विकसित बिहार आने वाले समय में नीतीश के ही नेतृत्व में बनेगा। आपसे जवाब लूंगा, पहले जनसुराज वालों से पूछ लूं क्योंकि मुद्दे क्या खत्म हो गए हैं। और रियाज साहब तैयार रहिएगा क्योंकि आपके सहयोगियों ने कहा कि इतने गड्ढे कर दिए उन्होंने, क्योंकि महागठबंधन में आप बैठे हैं, आरजेडी वाले का मोर्चा आप संभालेंगे। टाइम दीजिएगा तो हम आपको बता देंगे कि इनका विकास का जो अभी ये लोग पुल बांध रहे हैं, ये विकास वैसा ही है कि रेलवे का जो हमारा कारखाना था वो रेलवे स्टेशन का विकास अब देखिए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का विकास करवा रहे हैं। जोन चला गया समस्तीपुर में, जब ये था सोनपुर मंडल में, अरे एक मुजफ्फरपुर का विकास कैसे हो गया? मुजफ्फरपुर का जोन यहाँ क्यों नहीं हुआ? इसको स्वतंत्र जोन क्यों नहीं बनाया गया? आपके जब मंत्री हैं, जब वो सोनपुर से वो कटा रेल मंडल, तो इसको अटैच क्यों किया गया समस्तीपुर से? मुजफ्फरपुर की जो वैश्विक स्थिति है और जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुरूप यहाँ इसको स्वतंत्र अगर जोन मिलता तो यहाँ रोजगार सृजन होता, यहाँ की चीजें और आसान होती। ये रेलवे में विकास करवा रहे हैं, कारखाना बंद करवा दिए। अब जो बता रहे हैं कि एकदम आप इतना विकास है कि आप कुछ करना ही नहीं है। और अस्पताल की हालत ये है कि वहाँ आपको जितना भी ये कोविड वार्ड इनका बना हुआ है मेडिकल में, पता करवा लीजिएगा, वहाँ कोविड वार्ड का भी एक्टिव भी हुआ है। करोड़ों की मशीन लगवा दिया, वहाँ टेक्नीशियन है, ये नहीं मशीन का करना क्या, वेंटिलेटर है इनका, तो उसमें जितना कमीशन आता है मशीन खरीद के रख देना है। ये लोग ग्राउंड पर जाते नहीं, कभी क्षेत्र में पता करते नहीं कि स्थिति क्या है, तो बोलते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, करवा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बना है या फिर नहीं बना है? अब मशीन आप लिया, कोविड वार्ड में लगा दिया, वहाँ उसको ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियन नहीं है, कैसे आप दीजिएगा वेंटिलेटर? देखिए, मेडिकल की जो सुविधा इन लोग के जमाने में थी कि आदमी जा रहा है तो अंदर में गाय बैठा हुआ है, भैंसी बैठा, वैसी सुविधा तो भाई हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर सिस्टम है, आप टिकट कटाइए, 5 रुपए 10 रुपए का आपका टिकट कटेगा। प्रॉपर तरीके में हर एक चीज के डॉक्टर अलग अलग बैठे हैं, मेडिसिन भी मुफ्त दी जा रही है। लेकिन इनको तो पुराना ही चश्मा है, उस चश्मे से विकास तो नजर आना नहीं है। आ रहे हैं, बिल्कुल 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 आ रहे हैं। एक नमूना यहाँ भी देख लीजिए, ये खरौनाडीह का जर्जर राजकीय बुनियादी विद्यालय है। महात्मा गांधी ने इस बुनियादी विद्यालय का सपना देखा था और आपके कैमरामैन अगर फोकस कर सकें तो आज बुनियादी विद्यालय की स्थिति यह है कि भवन जर्जर है, ग्रामीणों ने पोस्ट किया है और किस समय इसका छत गिर जाए और बच्चे दबकर मर जाएं वो कहना मुश्किल है। कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं है और कमोबेश सभी स्कूल की स्थिति ऐसी ही है। अस्पताल जो अभी बता रहे थे, विधायक साहब को तो कहा होगा ना, कंप्लेन करी होगी जाकर कांग्रेस को, कम से कम इतना तो विधायक फंड में होता ही है कि अपनी स्थिति जो तो अपने इलाके का स्कूल भी हो जाए ठीक। हमाम में सभी नंगे हैं, विपक्ष कौन है यहाँ? पहले गांव में एक जमींदार होता था, वो बीच में बैठ जाता था और एक पहलवान एक तरफ से और दूसरा पहलवान दूसरी तरफ से उसको झूला झुलाता था। तो नीतीश जी बीच में बैठे हैं, कभी राजद उनको झुलाता है और कभी भाजपा झुलाती है, सभी एक ही हैं। विपक्ष हमारा बहुजन समाज पार्टी है, हम लोग इस बार पूरे 243 सीट पे लड़ रहे हैं और एक अच्छी सरकार, विकासोन्मुख सरकार हम बिहार को देंगे। ठीक है भाई साहब, क्या नाम बताया? सतीश कुमार पाठक मेरा नाम हुआ।
सतीश जी जरा ये बता दीजिए, पहले तो आप दूर पता नहीं काहे खड़े थे वहां जाके, आज जनसुराज सत्ता के करीब आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल जनसुराज सत्ता के करीब आ रही है और हम लोग 243 सीट पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनने जा रही है। मुद्दे कह रहे थे अभी साकेत जी, कह रहे हैं कि इतना विकास हो गया है यहाँ पर, जो समस्याएं हैं उन्हें इतने गहरे गड्ढे खोद कर गए थे, उन्हें भरते भरते जो है सड़क अब तो समतल हुई, अब विकास की रफ्तार भरेंगे। साकेत जी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं जिस जगह से आता हूँ मेरा घर बेला में आता है और इन तमाम लोगों को पता है जो बेला मुजफ्फरपुर का वो हृदय स्थली है, वो रोजगार का जगह है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है। आज इनसे पूछिए, जो ये भी नीतीश जी के साथ बराबर के भागीदारी सत्ता में रहे हैं। सिर्फ बेला पर अगर इन लोगों का विकास हो गया होता तो आज बेला में लगभग 700 कंपनियां मृत पड़ी हुई हैं, 700 कंपनियां। इन 35-40 सालों में प्रधान जी तो वही बात कह रहे हैं, हमने तो वही बात कहा जो हम पलायन को रोकेंगे, हम रोजगार सृजन अपने मतलब स्थानीय स्तर पे करेंगे। अगर इन लोगों का थोड़ा भी ध्यान उस बेला इंडस्ट्रियल एरिया पे होता तो बेला सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं आधे बिहार की बेरोजगारी को खत्म करने का रखता है, लेकिन मादा रखता है। लेकिन इन लोगों को बस सत्ता की मलाई चाटनी है। कभी लालू, जब नीतीश जी कभी लालू के पास लुढ़क के जाएंगे तो ये लोग उनके पास पहुंचते हैं, कभी नीतीश नहीं, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद साकेत जी ने कहा स्मार्ट सिटी में वर्क हो रहा है। आप बताइए स्मार्ट सिटी का जो वर्क हो रहा है विगत 15 सालों से, क्या उसका प्रोजेक्ट पब्लिक डोमेन में आया? मैं जवाब चाहता हूं, आपके माध्यम से जवाब चाहता हूं, क्या प्रोजेक्ट है इस स्मार्ट सिटी के अंदर, कौन सा काम होना है, किन किन जगहों पे क्या काम होना है, उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? ऐसा कौन सा स्वर्ण महल, नहीं आप सवाल लिए हैं तो जवाब सुनिए, ऐसा कौन सा स्वर्ण महल ये लोग मुजफ्फरपुर में बना रहे हैं कि विगत 15 सालों में स्मार्ट सिटी 10% क्या करा उस स्मार्ट सिटी को लेकर? साकेत जी से जवाब दूं, लेकिन उससे पहले जो है इरशाद जी सवाल आपसे, क्योंकि बीएसपी ने भी वही कहा और जदयू भी जो जनसुराज वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ऐसे झूले पर बैठे हुए हैं नीतीश बाबू, पता नहीं है कि कौन इस बार आकर झुलाने वाला है। ये लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम क्या है? जो हम काम करेंगे उसके विपरीत ये बोलेंगे। हमारा वो तो नीतीश बाबू को लेकर कहा गया ना, वो कितनी बार पलटा। अभी इन्होंने बोला बेले के बारे में। आप बेला में बियाडा में जाके देखिए, अभी जाके देखिए बियाडा में, बेला में आपको बैग की कारखाना वहां चल रहा है, कपड़े का कारखाना वहां चल रहा है, सब कुछ वहां बन रहा है। ये चीज इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। क्या चीज नहीं बन रहा है? सब चीज हो रहा है। अभी बोल रहे हैं कि अस्पताल में जाके देखिए किस विभाग में दांत के भी डॉक्टर मिलेंगे, हार्ट के भी डॉक्टर मिलेंगे, जनरल फिजिशियन भी मिलेंगे, हर चीज, एक्सरे भी होगा, ब्लड जांच भी होता है फ्री में, सब फ्री में। आपको 2 रुपए का पुर्जा कटवाइए और 2 रुपए का पुर्जा कटवा के आप इलाज कराइए और दवा भी मुफ्त में लीजिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि जनता को ये भरोसा ही नहीं है कि एनडीए के खाते के जो भी नेता होंगे या जो भी उम्मीदवार होंगे उनमें बटन दबाएंगे जेडीयू के उम्मीद के साथ, तो वो वोट जाएगा किसको? वो गठबंधन एनडीए को चला जाएगा या महागठबंधन को? पता ही नहीं है। ये देखिए, एनडीए एकदम मुस्तैदी से एक साथ है। एनडीए पूरे देश में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक चट्टानी एकता के साथ एक साथ हैं। चट्टानी एकता में कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने तो तैयारी पूरी कर ली है, अपना खेमा मजबूत कर लिया है 150 सीटों का, नीतीश बाबू को इसलिए आगे कर दिया, अभी कर दिया तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, देखिए, नुकसान और फायदे के लिए कभी भी विकास के लिए नहीं सोचा जाता है। नीतीश जी का सोच विकासशील है, इसलिए भाजपा उनके साथ है। अगर नीतीश जी ने पिछले समय भी जब विकास किया बिहार का, उस समय अगर वो भी लालू जी की तरह रेलवे के नौकरी के नाम पर घोटाला, आईआरसीटी घोटाला, चारा घोटाला, अलकतरा मतलब अब कितना नाम ले, बाकी तो आप लोग जानिए रहे हैं। आज के समय में लालू जी और राबड़ी जी की पहचान यही है कि वो आएंगे, नौकरी देंगे, तो हो सकता है कहीं घर न लिखवा ले। और रही बात विकास का, तो विकास तो सचमुच इतना हुआ है। जो लोग भी यहाँ के अब वासी हैं, आप जब उनसे राय लेंगे तो बेला इंडस्ट्रियल एरिया की हालत क्या थी। आज मोतीपुर में फूड पार्क खुल रहा है, इथेनॉल प्लांट आ रहा है, शहर को चारों तरफ से जोड़ने के लिए रिंग रोड का प्लान हो गया, हॉस्पिटल कैंसर का खुल गया जिसका उद्घाटन हो गया और मेडिकल की सुविधा बदल गई है। इसके बाद भी अगर आपको विकास नहीं नजर आ रहा है, रोड चौड़ीकरण हो गया, रोड पे लाइट लग गया, और आपको क्या चाहिए? सरकार ने यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था प्रॉपर वे में करने का प्लान कर दिया और मेडिकल में गरीबों का इलाज
और ऐसा नहीं है, ये मेडिकल पे आरोप लगा रहे हैं। अगर इनकी बात 1% के लिए मान भी जाए, ऐसे 0% में भी वो बात नहीं है, आप धरातल पे चेक कर सकते हैं। लेकिन 5 लाख के इलाज में आप यहाँ प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करा सकते हैं। वो कार्ड ऑलरेडी मोदी जी ने दे दिया है कि ये लो भाई, ये आपका कार्ड है, 5 लाख का इलाज करा के आओ, आप प्राइवेट कराओ सरकारी कराओ, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ घर घर महिलाओं को रोजी रोजगार के लिए हम 2 लाख रुपया देने जा रहे हैं, जिसमें 10,000 रुपया उनको तत्कालिक रूप से मुहैया कराया गया, जिससे आप अपने बिजनेस का प्रोसेस करें। नौकरी का बता दिया, सड़कें चौड़ीकरण बता दिया, तो यहाँ की व्यवस्थाएं बता दी, जो है फूड पार्क का जिक्र कर दिया। और क्या चाहिए मुजफ्फरपुर में? अब कुछ चाहिए नहीं, अब तो सारा ये बोले कि सब कुछ हो गया, अब कुछ करना ही नहीं है। इनको बस घर खंडा ओढ़ करके सो जाता है। ठीक है, एनडीए को आप कुछ करने का, धरातल पर देख रहे हैं कि कुछ है, पलायन नहीं रुक गया। ट्रेन में जाके देखिए कितना लोग श्रमिक जा रहा है। मोदी जी बोले कि हम यहाँ से श्रमिक को भेजने के लिए नया नया ट्रेन बना रहे हैं, तो कुछ हो ही नहीं रहा। सब लोग को तो यही रोजगार मिल गया, बेरोजगारी खत्म हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि स्कॉटलैंड में जाइएगा आप, मतलब 10 ग्राम का भी सोना का पहन के जाइए, एकदम बच करके चले आइएगा। ठीक है, ये लोग ये बस आपको हम बता दे रहा, जितना भी गिना दिए फूड पार्क, स्नॉल प्लांट, ये सब कुछ, ये बताने के उसमें रोजगार कितने लोगों को मुजफ्फरपुर वाले को दे दिए। ये बताए आपको कि कैंसर हॉस्पिटल का वहाँ खोल दिए। हम आपको बता रहे जो भी इक्विपमेंट है सब दलाल के थ्रू आप वहाँ पर लगवा तो दिए, उसको चलाने के लिए ऑपरेटर वहाँ अपॉइंट हुआ है। बतावे कितना कितने लोगों को उसमें रोजगार मिला हुआ। एक मिनट भैया, अब डोमिसाइल की स्थिति टीचर वाला सब जानता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं, क्या डोमिसाइल लाया, कितना यूपी से यहाँ लाके रोजगार दे दिए। तो डोमिसाइल का जो है ना, इनका हवा निकला हुआ है। तो ये सिर्फ ऊपर बात करने से आप कुछ हम किए नहीं है। अब ये स्वास्थ्य की बहुत अच्छी स्थिति बता रहे हैं। यही कुढ़न्नी की बच्ची का जब रेप करके गला काट करके उसको जो ये किया गया, मुजफ्फरपुर की SKMCH की वो ये हुई, सस्पेंड हुई, और PMCH की सस्पेंड हुई। तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, तो दोनों को एक साथ क्यों सस्पेंड किया गया? अब जरा जनता के भी सवाल ले लेते हैं, फिर आप लोग जो है उस पर जवाब दीजिएगा। क्या नाम है भाई साहब? राम बालक शर्मा। अच्छा, देखिए, इन लोगों को विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। इनको पता नहीं है कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी बिहार में, RJD की सरकार, वो 15 साल क्या की, और उससे पहले 65 साल पहले जो केंद्र में UPA की सरकार थी वो क्या दी। इनको सोचना चाहिए था। बिहार में 15 साल में 6 बजे के बाद कोई लोग बाहर नहीं निकलता था। उनको डर और भय सताता था कि हम वापस घर लौटेंगे कि नहीं, हमारी बाइक, हमारी कार सुरक्षित रहेगी कि नहीं। और सड़क में गड्ढा था कि गड्ढे में सड़क था, ये शायद ये लोग जानते हुए भी, चूंकि विपक्ष है, इनका काम है विपरीत बात करना। आज विकास जमीन से लेकर के आसमान तक हुआ है। इनको चश्मा बदलने की जरूरत है। आज महिलाओं को जो सम्मान मिला है, वो शौचालय से लेकर के, उज्ज्वला से लेकर के, किसान मजदूर को 8,000 रुपया प्रति वर्ष मिल रहा है किसान सम्मान निधि के नाम पर। किसान मजदूर जो 5,000 के इलाज के बिना उनकी मौत हो जाती थी, वो आज 5 लाख का कार्ड बना के बड़े बड़े अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इनको विकास दिखाई नहीं देता है। इनको जंगल राज की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, वो कभी ना आएगा, वो गया जंगल राज। और दूसरी चीज जो यहाँ पर आतंक और भय का राज था, वह सारे जितने आतंकवादी थे जेल के सलाखों में है, अमन चैन से। और इनको 14 तारीख को जवाब मिल जाएगा कि एनडीए विकास किया है कि नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है कि इधर लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश कुमार के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ही अच्छा स्थिति है। हम लोग को चंपा विश्वास कांड भी याद है। चंपा विश्वास कांड याद है कि वहां से खींच के एक IAS के पत्नी को बलात्कार किया था। माने वही विपक्षी लोग जो अभी सत्ता के लिए उठापटक कर रहे हैं वही है। तो हम केवल लॉ एंड ऑर्डर का बात करेंगे और हम पुराना चीज याद करेंगे, चंपा विश्वास का, कि उस समय क्या हुआ था। सब लोग को जानना चाहिए। जो मेरे बाद के लोग हैं जो वोट गिराने जा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, एकदम याद रखें कि गुंडा लोफर जितना जो माने सत्ता पर कब्जा किए हुए थे,
वो लोग का अब अभी कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए छटपट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इधर भी आ जाते हैं। हाँ भाई साहब बोलिए, थोड़ा इधर आइए दिनेश जी। ये बोल रहे थे, मेरा नाम मुकेश पासवान हुआ, मैं जनसुराज में हूँ संयोजक। ये पूछिए बीजेपी वो जो बोल रहे थे भाई जी, या जो भी विकास जो है, दर्द अब कर्पूरी ठाकुर से उठाइए या जेपी नारायण से उठाइए या लालू प्रसाद या नीतीश कुमार, तो बढ़ते हुए क्रम में तो अच्छा ही हो रहा है, किसी का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरा आबादी बिहार का बढ़ रहा है, तो बाकी में विकास हुआ है, लेकिन और क्या चीज इसी में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, जो हमारा जदयू या आरजेडी या बीजेपी इसमें नाकाम रह रही है। अभी ये आने वाला जो है, जो दिखाई दे रहा है जनसुराज, उसको हम लोग मुजफ्फरपुर की धरती जो है, इस बार वो जितने भी जा रहे हैं, इस बार उनका कोई टक्कर भी नहीं है, उनके जैसा कोई कैंडिडेट भी नहीं। वही तो कह रहे हैं कि 20 साल में ऐसे गड्ढे खोद कर गए थे, जंगल राज ऐसा देकर गए थे कि उसे सुधारते सुधारते 20 साल लग गए, और अब जो सड़क बनी है उसके ऊपर जो विकास की रफ्तार चलाएंगे। अब कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड का जिक्र कर दिया उन्होंने, आपके सामने बोला ना। आयुष्मान कार्ड अभी भी जाके सर्वे कीजिए ना कि कितना परसेंटेज मिला हुआ है। विकास हुआ, आयुष्मान कार्ड बना, लेकिन अभी सर्वे करने की आवश्यकता है कि गांव में देखिए किसको किसको अभी मेन आदमी को मिला है कि नहीं मिला है। पैसा वाला को मिला हुआ है, और गरीब को मिलता है तो जाता है आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसको बिल जो है, जब तक 5 लाख रुपया का पूरा इलाज नहीं, जांच नहीं हो जाता, तब तक उसको छोड़ता नहीं है। हाँ ठीक है, बोलिए सर। हम लोग युवा हैं, जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ पर खड़े नहीं हो पाते इसी तरह इन लोग के सरकार में। ये लोग चरवाहा विश्वविद्यालय के हैं विपक्षी लोग सत्ता के भूखे हैं। विरोध इनको कोई चीज से नहीं, विरोध बस सत्ता पाने का है। ठीक है, चोरी डकैती का फैक्ट्री चलवाते थे, क्या नहीं दिया सरकार? सरकार पैसा दिया है, रोजगार के लिए दे रहा है, स्वास्थ्य के लिए दे रहा है। क्या चाहिए हम लोग को? यहाँ जो खड़े हैं, जो विकास दिखाई दे रहा है, ये हम लोग कार्यकाल का बना हुआ है। कांग्रेस 5 साल तक कुछ नहीं किया है, फिर हम लोग एनडीए का पुनः सरकार स्थापित करने जा रहे हैं, और विपक्षी के बातों पर ध्यान नहीं देना है। 14 के बाद सब क्लियर हो जाएगी। बिहार की जनता एकदम अस्वस्थ है, एनडीए सरकार बनाने जा रही है, विपक्षी ऐसे ही तरफाते रहेंगे जी। कुछ और लोग का भी राय ले लेते हैं। भाई साहब आगे आ जाइए, आप वहां पर ही चर्चा कर रहे हैं, हमसे नहीं करेंगे क्या चर्चा? हमारे साथ भी चर्चा कर दीजिए, बताइए क्या कह रहे हैं। अरे क्या कहेंगे, यहाँ लोग को जो है चश्मा की जरूरत है। चश्मा जो है पावर वाला चाहिए, बिना पावर का कुछ नजर आता नहीं। आपका बढ़िया है चश्मा, हमारा तो टनाटन है था। अच्छा, हम लोग तो सब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? पहले में आप में अंतर है ना। अब 1.5 घंटा में पटना पहुंचते, पहले 6 घंटा में पटना पहुंचते थे। अभी ट्रेन कट हुआ है, सीधी बात है। अब विकास जिसको नजर नहीं आ रहा है तो चश्मा बदल ले, अरुण कुमार के यहाँ जाके दिखवा ले। नीतीश बाबू जो है 2005 के मुख्यमंत्री के रूप में आज भी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं वही जंगल राज लड़ रहे हैं। वो गिनीज बुक में नाम लिखाने वाला है, जो उनके बाद दूसरा कोई मुख्यमंत्री ने उतना दिन सरकार चलाया। और अब क्या होगा? फिर बंद होगा? नहीं, फिर वही रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। मुजफ्फरपुर कभी क्या होगा? मुजफ्फरपुर में क्या होगा? देखिए, कहने का बात बहुत चीज है। अभी जो है हमारे गांव स्तर से हम आते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि संकुल में खिचड़ी और कॉलेज में बिना पढ़ाई के डिग्री मिल जाता है। अच्छा, तो यही चीज होता है। धांधली तो सब तरह है। और रह गया बात कि हमारे ऐसा स्थिति है कि दारू बच्चा लोग बेचता है, और सूखा पदार्थ भी हो गया था। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहिएगा? वो चश्मा बदलने का कोशिश उनका है, जो अभी जमीनी स्तर पर जो है शराबबंदी नहीं है, और ये सिर्फ बस्ता धो रहे हैं कि शराबबंदी है, तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। जी सब जवाब ले लेते हैं, और साथ में साकेत जी, और साथ ही जो है आपसे भी, कि सवाल ये वो कह रहे हैं कि शराबबंदी करी, इम्प्लीमेंटेशन होता तो ही तो शराबबंदी होती। कह रहे बच्चे हर जो है शराब सप्लाई कर रहे हैं। सरकार की तरफ से शराबबंदी है। अगर आप हर चीज का बंदी है, आप अगर जाके कहीं से खोज के शराब पी रहे हैं, तो इसमें सरकार की क्या गलती? सरकार रोक नहीं पा रही। सरकार रोके हुआ है, सरकार रोके हुआ है। उसके बावजूद अगर कोई काला बाजारी कर रहा है, उसमें फेलियर किसका है साहब? काला बाजारी सरकार में शराब पूर्ण रूप से बंदी है, और ये लोग थोड़ा सा हंगामा ज्यादा करते हैं कि कहीं पे कोई व्यक्ति अगर जाके शराब ले लेता है, तो शराब में लोग पकड़ा नहीं रहे हैं, पकड़ा भी रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। अगर वैसे व्यक्ति कोई शराब पी रहे हैं तो वो जेल भी जा रहे हैं, पकड़ा भी रहे हैं। कहीं भी कोई कानून बनता है तो कुछ कानून को तोड़ने वाले लोग रहते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है।
पूर्ण रूप से कार्रवाई हो। ढिंडोरा ज्यादा पीटा जा रहा है, रियाज साहब वो कह रहे हैं ढिंडोरा ज्यादा पीट रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम तो जंगल राज के लिहाज से वोट करने वाले, वो मुद्दा आप भी भूले नहीं है, आप भले ही अपना जो है कुर्ता झाड़ दीजिए। एकदम सही वो बोले हैं, वो चंपा विश्वास की बात बोल रहे थे, वो कहाँ का मुद्दा हमको नहीं पता, हम अब वो मुजफ्फरपुर की हम बात करें तो यहाँ बालिका गृह कांड हुआ था, वो हम भूल गए, नहीं याद है हमको, उसका क्या हुआ वो हमको जवाबे नहीं है, उसमें क्या आगे बढ़ा वो मालूम नहीं है। मुजफ्फरपुर पर इतना बड़ा कलंक लग गया, उससे कोई लेना देना नहीं। और चंपा 25 साल पहले हम पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे वो हमको बता रहे हैं 25 साल के बाद। मैं जब पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके जब ग्रेजुएट होकर के हमको यहाँ रोजगार नहीं मिला, हमको पढ़ने तक के लिए प्लान करना पड़ा, और हमको ये बताया जाएगा कि 25 साल पहले और 30 साल, अरे भाई 25 साल और 30 साल पहले क्या हुआ है, इसीलिए ना आप 20 साल से सत्ता में हैं। ये डर कब तक दिखलाते रहिएगा? देखिए, ये खुद इनके जवाब में ही इनका पूरे इनके पार्टी का इतिहास है। इन्होंने कहा कि जब ये पढ़ लिख के 25 साल पहले जब ये पढ़ लिख लिए तो इनको नौकरी नहीं मिला। 25 साल पहले इनकी राजद की सरकार थी जिसने नौकरी नहीं दिया, इनको नौकरी नहीं दिया, और आज ये नेता बन के बिना पढ़े लिखे होकर के इतना बात कर रहे हैं। आप ये समझिए कि रियाज जी बिना पढ़े लिखे, चश्मा लगा के, स्मार्ट पर्सनालिटी में आज एनडीए के सरकार में हम लोगों ने हक दिया है इनको। और आज क्या है कि बच्चों की शिक्षा, बच्चियों की शिक्षा से लेकर के सारी व्यवस्था की गई है, बच्चियों को निःशुल्क स्नातक तक की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो विकास हुआ है। विकास गाल बजाने से अगर खत्म हो जाता तो हम भी बजा लेते कि जंगल राज खत्म हो जाए, लेकिन वो तो जो इतिहास में रच गया सो रच गया। बालिका गृह कांड पर भी पूछ लीजिए कि क्या हुआ। चलिए उसी पर भी आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें जो जंगल राज के तो सारे जो है चीजें याद हैं, लेकिन अब जो सुशासन बाबू लेकर चले थे 2005 वाले, वो सुशासन बाबू नहीं रहे। जो मेरा पहला सवाल था कि जो अस्पतालों के अंदर हत्याएं हो रही हैं, व्यापारी जो है मारे जा रहे हैं, बालिका गृह कांड हो रहा है, तो सुशासन बाबू फिर कहाँ है कि सुशासन बाबू? देखिए, नीतीश सरकार ने जितनी व्यवस्था को बदली, आज प्रशासनिक व्यवस्था जितनी मजबूत है, उतना नीतीश सरकार के अलावा आज तक बिहार में कभी इतनी प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत नहीं हुई। चाहे शराबबंदी की बात हो, आज हमारे नौजवानों में या गांव ग्रामीण इलाकों में चोरी छुपे जो काला बाजारी हो रही है, आने वाले समय में उस पर रोक लगाया जाएगा। देखिए, दो बात जोड़ना चाहूंगा। विकास का जो स्थापित पैमाना है कहीं भी डेवलपमेंट का नापने का, वो प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय में बिहार हमारा कहाँ है? और परचेजिंग पावर पैरिटी है, क्रय शक्ति, कंज्यूमर की क्रय शक्ति, इस दोनों में बिहार सबसे नीचे है। पूरे देश में बिहार निचले पायदान पर है, फिर काहे का विकास? और दूसरी बात, जो शराबबंदी अभी ये बच्चा बोल रहा था, शराबबंदी तो नहीं ही हुई, उसकी आड़ में ड्रग्स की बिक्री इतनी बढ़ गई, सुदूर देहात तक, जो पहले एक शहर तक सीमित रहता था, कहीं इक्के दुक्के मिलता था, अभी सुदूर देहात में आप चले जाइए और बच्चा बच्चा स्निफिंग कर रहा होता है। हमारा युवा ड्रग्स की दुनिया में अंधी दौर में घुस चुका है, वो पूरी एक पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है ड्रग्स के चक्कर में। तो ये सब सरकार की नाकामी है। सरकार को प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी चाहिए, यहाँ रोजी रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए, और ये शराबबंदी को सख्ती से लागू करना चाहिए और ड्रग्स की बिक्री को रोकना चाहिए। शराबबंदी तो अच्छी हुई थी ना, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छी तो हुई लेकिन इम्प्लीमेंट तो हुआ ही नहीं। अब तो होम डिलीवरी शुरू हुई। मेरा नाम जयेश हुआ। देखिए, इतनी सारी बातें हो रही थी, मुद्दा ये था कि विकास हुआ या नहीं हुआ। अपने मुजफ्फरपुर में बेला की बात आई, आज वहां पे दूध फैक्ट्री है, आज वहां बाहर से लोग आके कॉस्मोस बैग की फैक्ट्री लगाए हैं। ये कैसे हुआ? अगर सुशासन नहीं होती तो कैसे बाहर के लोग आके लगाते? जब राजद की सरकार थी तो यहाँ के लोग तो छोड़ के भाग गए थे। अगर राजद की सरकार रहती तो हमारे बड़े भैया एके दास यहाँ नहीं बैठे रहते। आज उन्होंने 2-2 हॉस्पिटल खोल लिया है खुद का। और अगर आयुष्मान कार्ड उनके यहाँ नहीं चलता है तो हमें बताएं। एके दास कोई बाहर के नहीं है, यही मुजफ्फरपुर के हैं। वही तो बोल रहा हूँ कि अगर विकास नहीं होता, अगर सुशासन नहीं होता तो आज एके दास भैया भी यहाँ नहीं होते, वो भी दिल्ली जाके अपना मेडिकल लाइन चालू किए रहते। ठीक है, तो सुशासन जो है
ठीक है, ठीक। हाँ। शासन में इनका भी अस्पताल भैया बड़े भाई ने कहा कि शिक्षा के बारे में कि इनको शिक्षा में जब ये पढ़ लिए तो इनको सोचना पड़ा कि ये आगे की शिक्षा कैसे करें। आज नीतीश सरकार ने बच्चों को नीट और आईआईटी की शिक्षा मुफ्त कर दी है। वो अगर चाहे तो कोचिंग ले सकते हैं। आज इसी रोड में आप देख लें, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि बाहर के जितने भी कोचिंग है, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, वो इस रोड में आपको मिल जाएंगे। तो ये नीतीश सरकार का ही देन है कि कोचिंग संस्थान वालों से अब रंगदारी नहीं मांगी जाती है, तो अब वो यहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं। उसके बाद आईआईटी हो या आईटीआई हो या मेडिकल कॉलेज है, उसकी संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। तो इसीलिए एनडीए की सरकार तो बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। फिर से एनडीए सरकार ही आनी चाहिए। आपके सामने ही दूसरे वो बच्चा कह रहा था ना, वो कह रहा है कि शराबबंदी में जो है बच्चे लग गए हैं, वो तो सब वो घर सप्लाई में लगे हुए हैं। और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट बन गए, शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़ गई, तो क्यों नीतीश बाबू जो है वो पलायन की बात करते हैं? क्यों पलायन मुद्दा जो है 20 साल के बाद भी बिहार के अंदर बना हुआ? नहीं, पलायन की बात, एजुकेशन की बात जहाँ हमारा छोटा भाई बोल रहा है, तो प्राइवेट कोचिंग तो खुला है, लेकिन गवर्नमेंट का जहाँ खर्च हो रही है रुपया, वहाँ पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है मेरे भाई? अभी सरकारी स्कूल का पानी मैं दिखाया ना आपको, पेमेंट 50,000, 1 लाख, प्रोफेसर सब 2-2 लाख वेतन ले रहा है। वहाँ कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है मेरे भाई? मेरे सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होता है जी। देखिए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती तो जनगणना के लिए अगला आदमी को खोता, मास्टर के क्यों भेज देता है? और मास्टर के ही कहता है कि से जाओ दारू वाला को पकड़ो, मार खाना है मास्टर को। मेरे गांव में होता है ऐसा। डेवलपमेंट हुआ है पिछले 20 साल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा जन्म 1984 में हुआ। 1984 के अनुपात में अभी की आबादी आप इक्वल नहीं कर सकते हैं, 4 टाइम ज्यादा हाईयर है। उस समय भी अपने शहर में 2 ही बड़े अस्पताल थे, एक सदर अस्पताल, एक एसकेएमसीएच। आज भी वही 2 अस्पताल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। नीतीश कुमार खुद एक एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा चीज गैप रह चुका है। उस गैप के लिए लोगों का क्या रोड मैप है? तो यादव भरेंगे उस गैप को? नहीं भर सकते हैं। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि यादव भरेंगे। मैं अल्टरनेटिव में बोलता हूँ, वो जनसुराज है, वो प्रशांत किशोर जी है। मेरा इंटेंशन उनके तरफ है। मेरा लगता है मैं एजुकेशन हूँ, उनके तरफ मेरा वोट जाएगा, है ना। हर एक सरकार ने अपने अपने वक्त में अपने अपने हिसाब से काम किया। हाँ जी, अब बोलिए। मैंने बोल रहा हूँ, सपोर्ट तसल्ली में है ये, ठीक है। आप बताइए। बोल रहे हैं कि अभी लोग बोल रहे थे कि बच्चे का पढ़ाई के लिए, आज जो गरीब के बच्चे या जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से, चाहे वो एमबीए हो, आईआईटी हो, है ना, डिप्लोमा हो, बीएड हो, हर चीज की पढ़ाई के लिए जिस बच्चे के पास, जिस गार्जियन के पास पैसा नहीं है, उसको जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पैसा मिलता है और वो बच्चा पढ़ रहा है। और स्वास्थ्य, अभी भाई साहब ने भी बोला कि सिर्फ सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज ही था, नहीं 2 बड़े कॉलेज, लेकिन आज जो है प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र भी चल रहा है, उसमें भी इलाज चल रहा है, उसमें भी दवा मुफ्त मिल रहा है, सारी वो दवा चल रही है। अभी शिक्षा पे जो भाई साहब बता रहे थे कि क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, हमको भाई आप सूद क्यों लेकर के आप एक मिनट सर, आप हमको जो क्रेडिट दे रहे हैं, हमको उधार नहीं चाहिए। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कहने ठीक बनाए। आप एक चीज ये समझ लीजिए कि बेसिक एजुकेशन जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन है, उसका एक बड़ा लूप होल आपको बता रहे हैं। 1ला क्लास से 5वां क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश का बुक 3 साल से पब्लिश नहीं हो रहा। अब वो जो प्राइवेट पब्लिकेशन उसका बुक खरीदना पड़ रहा है। तो आप एजुकेशन का प्रोवाइड जो गवर्नमेंट दे रहा था 60 रुपए की बुक, वो आज 350 रुपए का बुक खरीदने पर गार्जियन मजबूर हो रहा है। जिसको 2 बच्चा 3 बच्चा, वो कहाँ से पूरा करेगा? कलम कॉपी बांट रहा था, बुक का पब्लिकेशन बंद कर दिए हैं, प्राइमरी एजुकेशन मिल नहीं रहा। तो ये किस टाइप का शिक्षा व्यवस्था? ये शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की जो दुर्दशा है, आज यहाँ पे कोई बच्चा ग्रेजुएशन नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि 6-6 सालों पे डिग्रियां नहीं मिल रही है उनको। वो यहाँ से शिक्षा के लिए ही बिहार से पलायन हो जा रहा है, शिक्षा के लिए ही इस शहर से बच्चों का पलायन हो जा रहा है। ये इनको नहीं दिखता। बाल्य अवस्था में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड करके कार्ड दे का ये ढिंढोरा पीटते हैं, और बाल्य अवस्था में, किशोरावस्था में उसको कर्जदार बना रहे हैं। सरकार की जो व्यवस्था है, जो आप बगल में चले जाइए जिला स्कूल, एक उत्तर बिहार का एक नामचीन स्कूल हुआ करता था, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, जिसका मुख्यमंत्री नौवीं फेल, जिसका उप मुख्यमंत्री का दावेदार नौवीं फेल, जिसका उप मुख्यमंत्री का दावेदार 7वीं फेल और हत्या का आरोपी हो, उससे विकास की उम्मीद करना बेईमानी है।
ठीक है, चलिए। तो सवाल ये है जो लोगों से हमने यहाँ पर बात की है, जो लोग जनता यहाँ पर खड़ी है, जनप्रतिनिधि हैं, उनके सवालों के जवाब लेने की कोशिश की है। लेकिन मुजफ्फरपुर की जो सीट है या फिर यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं, 11 विधानसभा सीटें बेहद दिलचस्प मोड़ पर इस वक्त नजर आती हैं। एक तरफ पलड़ा झुका हुआ है, ये कहना अभी जो है वो बेहद मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जनता बेहद जागरूक है, वो मुद्दे पूछ रही है, वो सवाल पूछ रही है और वो चाहती है कि उसके मुद्दों को जो है वो दूर किया जाए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, मेडिकल की बात हो या फिर वो रोजगार की बात हो। और अगर वो मुद्दे सुलझते हैं तभी वो उन तमाम लोगों के साथ या उन उम्मीदवारों के साथ खुद को जोड़ पाएगी। और आपको भी हमारे साथ इसी तरीके से लगातार जुड़े रहना है। सत्ता के संग्राम का जो कारवां है, जो रथ है, लगातार बिहार की अलग अलग जगहों पर घूम रहा है और हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर हम आप तक लगातार यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, जिसमें आपको प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप को डाउनलोड करना है और साथ ही साथ अपने राज्य को, अपने जिले को आप फॉलो कर सकते हैं, जहां की हर एक खबर आप तक लगातार सबसे पहले यहां पर पहुंचेगी। जो जनता हमारे साथ यहां पर मौजूद है, जो प्रतिनिधि हमारे साथ यहां पर जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक जोरदार ताली आप सभी के लिए एक बार। आप लोगों ने बहुत बेहतर चर्चा यहां पर की है। मुजफ्फरपुर में आखिर किस तरीके की जो उम्मीदें हैं वो लोग यहां पर इस बार कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां पर हमें आप लगातार लाइव देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। साथ ही साथ अमर उजाला बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हर एक खबर बिल्कुल ग्राउंड से आपको लगातार मिलेगी। सत्ता के संग्राम, अमर उजाला का रथ आगे बढ़ेगा और अब आपसे मुलाकात होगी अगली विधानसभा सीट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।